समानता का प्रकाश, संत रविदास जी का जीवन और उनकी विरासत। संत रविदास जी एक असाधारण व्यक्ति थे। वे 15वीं और 16वीं शताब्दी में भारत में रहे। यह बहुत बड़े सामाजिक और आध्यात्मिक बदलाव का समय था। रविदास जी समानता और न्याय के लिए एक मजबूत आवाज बनकर उभरे। उन्हें भक्ति आंदोलन के एक स्तंभ के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी शिक्षाएं धार्मिक सीमाओं से परे थीं। वे आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। रविदास जी एक ऐसे समाज में पैदा हुए थे जो जाति व्यवस्था से बहुत बंटा हुआ था। उन्होंने खुद भेदभाव का अनुभव किया, लेकिन उन्होंने एक ऐसे संसार का सपना देखा जो पूर्वाग्रह से मुक्त हो। उनका संदेश वंचित और उत्पीड़ित लोगों तक पहुंचा। उनकी शिक्षाओं ने आशा और सांत्वना दी। यह निबंध संत रविदास जी के जीवन, शिक्षाओं और स्थायी विरासत की पड़ताल करता है। हम उनके शुरुआती जीवन और उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में जानेंगे। हम उनकी आध्यात्मिक यात्रा और भक्ति आंदोलन पर उनके गहरे प्रभाव की जांच करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यह जानेंगे कि कैसे समानता और सामाजिक न्याय का उनका संदेश 21वीं सदी में भी प्रासंगिक है। रविदास जी की शिक्षाएं मानव आत्मा की शक्ति का प्रमाण हैं। उन्होंने हमें दिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी हम एक बेहतर दुनिया के लिए प्रयास कर सकते हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि समानता और न्याय की लड़ाई एक सतत यात्रा है। आइए हम उनके दृष्टिकोण को अपनाएं और एक ऐसे समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करें जहां सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाए। रविदास जी का जन्म पवित्र शहर वाराणसी, जिसे काशी भी कहते हैं, में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म वाराणसी के पास सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके माता पिता चमार जाति के थे, जो पारंपरिक रूप से चमड़े के काम से जुड़ी थी। उस समय की कठोर सामाजिक व्यवस्था में इस जाति को अछूत माना जाता था। रविदास जी का शुरुआती जीवन गरीबी और सामाजिक बहिष्कार से भरा था। उन्हें छोटी उम्र से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा गया, लेकिन इन कठिनाइयों ने उनकी भावना को नहीं तोड़ा। इसके बजाय इन्होंने अपने समय के अन्याय को चुनौती देने के उनके दृढ़ संकल्प को मजबूत किया। अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों के बावजूद रविदास जी में तीव्र बुद्धि और ज्ञान की प्यास थी। वे बहुत आध्यात्मिक थे और अपना अधिकांश समय चिंतन और प्रार्थना में बिताते थे। उन्होंने उस सामाजिक व्यवस्था पर सवाल उठाया जिसने उन्हें और उनके समुदाय को समाज के हाशिए पर धकेल दिया था। उनके सहज ज्ञान और करुणा ने उन्हें न केवल अपने लिए बल्कि दुख के चक्र में फंसे सभी प्राणियों के लिए मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित किया। रविदास जी को अध्यात्म में सांत्वना और मार्गदर्शन मिला। वे भक्ति आंदोलन की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए। इस आंदोलन ने जाति या पंथ की परवाह किए बिना ईश्वर की भक्ति और सभी प्राणियों की समानता पर जोर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात अपने गुरु पूजनीय संत रामानंद से हुई। रामानंद जी ने रविदास जी के भीतर की दिव्य ज्योति को पहचाना। उन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़ते हुए उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। स्वीकृति के इस कार्य का रविदास जी के जीवन और शिक्षाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। रामानंद जी के मार्गदर्शन में रविदास जी फले फूले। उन्होंने खुद को आध्यात्मिक साधनाओं में डुबो दिया। वे शास्त्रों में गहराई से उतरे। उनके सहज ज्ञान और भक्ति ने जल्द ही उन्हें रामानंद जी के सबसे प्रिय शिष्यों में से एक बना दिया। रविदास जी की अपनी शिक्षाओं में उनके गुरु के प्रेम, भक्ति और ईश्वर की सार्वभौमिकता पर जोर दिया गया था। हालांकि उन्होंने एक अनोखी और शक्तिशाली आवाज भी विकसित की, जो अपने समय के सामाजिक अन्याय को चुनौती देती थी और एक अधिक न्याय संगत समाज की कल्पना करती थी। भाग 4, सामाजिक मानदंडों को चुनौती देना। रविदास जी जाति व्यवस्था के एक शक्तिशाली आलोचक के रूप में उभरे। उन्होंने जन्म के आधार पर किसी की श्रेष्ठता या हीनता की धारणा को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि ईश्वर की नजर में सभी मनुष्य समान हैं। उन्होंने एकता और भाईचारे का संदेश दिया।
उन्होंने करुणा, विनम्रता और प्रेम के महत्व पर जोर दिया। समानता के अपने संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी कविता और गीतों का इस्तेमाल किया। उनकी बातें आम लोगों को छू गईं। रविदास जी ने पुरोहित वर्ग के अधिकार को चुनौती दी। उन्होंने उन रीति रिवाजों और परंपराओं पर सवाल उठाया जो सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देते थे। उनका तर्क था कि सच्ची भक्ति बाहरी रस्मों में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता और मानवता की सेवा में है। उनकी शिक्षाएं अपने समय के लिए क्रांतिकारी थी। उन्होंने स्थापित सामाजिक व्यवस्था को खतरा पैदा किया, लेकिन रविदास जी अडिग रहे। वे सत्ता के सामने सच बोलते रहे। उन्होंने अनगिनत लोगों को यथास्थिति पर सवाल उठाने और अधिक न्याय संगत और समान दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। भाग 5, एक समतावादी स्वप्न लोक की कल्पना, बेगमपुरा। रविदास जी के आदर्श समाज की परिकल्पना उनके बेगमपुरा के सिद्धांत में सबसे अच्छी तरह से समाहित है। बेगमपुरा एक काल्पनिक दुनिया है। वहां कोई दुख, दर्द या भेदभाव नहीं है। सभी के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार किया जाता है। बेगमपुरा में जाति, पंथ या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेद नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कोई अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए स्वतंत्र है। यह दृष्टिकोण उनके समय के वंचित समुदायों के लिए आशा और प्रेरणा का स्रोत बन गया। रविदास जी का बेगमपुरा केवल एक दूर का सपना नहीं था, यह कार्रवाई का आह्वान था। उन्होंने अपने अनुयायियों से उत्पीड़न और अन्याय से मुक्त समाज बनाने का आग्रह किया। उनका मानना था कि अगर लोग समानता, करुणा और प्रेम के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो ऐसी दुनिया संभव है। उनका दृष्टिकोण आज भी समाज सुधारकों और कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता है। बेगमपुरा की उनकी अवधारणा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि एक अधिक न्याय संगत और समान दुनिया संभव है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके लिए प्रयास करने लायक है।